पीटीआई को मखसूस नशिस्तों के फैसले के बाद वफादारियां तब्दील होने का खदशा। पीटीआई के तमाम अरकान असम्बली इस्लामाबाद तलब वफादारी का हल दोबारा लेने का फैसला। पाकिस्तान दुनिया भर के तनाज़ात को मुज़ाकरात के जरिए हल चाहता है। पाकिस्तान के मुस्तकिल मंदूब आसिम इफ्तिखार की न्यूज़ कॉन्फ्रेंस। कहा, पाकिस्तान सालसी सफारतकारी के जरिए मसाइल के हल पर यकीन रखता है। हुकूमत ने बिजली बिलों से पीटीवी फीस खात्मे करती, नोटिफिकेशन जारी। पीटीवी फीस का खात्मा रवा माह जुलाई से नाफिजुल अमल होगा। में जो लोग अल्लाह को प्यारे हुए वो बहुत ही पूरी कौम अश्कबार थी। तो मैं समझता हूँ कि ऐसे वाक़यात को किस तरह रोका जा सकता है, उसके लिए आपको PDMAs हैं उनके साथ और सूबाई हुकूमतों के साथ मिलकर आपको एक मजबूत प्रोग्राम बनाना चाहिए। दुश्मन है वो किस तरह पानी को वेपनाइज करने की कोशिश कर रहा है। अभी उसको एक इंटरनेशनल कोर्ट में बहुत सेटबैक हुआ। 1960 के ट्रीटी के तहत इंडस वाटर ट्रीटी, उसमें किसी तौर पर भी उसको वो यकतरफा तौर पर ना सस्पेंड कर सकता है ना उससे निकल सकता है। सवात वाक़े पर सियासत ना की जाए, ऐसे वाक़यात को रोकने के लिए इदारे मिलकर काम करें। वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ का सबको मशवरा। नेशनल इमरजेंसी ऑपरेशन सेंटर का दौरा। वज़ीर-ए-आज़म ने कहा, सवात वाक़े पर सियासत से बालातर होकर सूरत हाल का ईमानदारी से जायज़ा लेना चाहिए। वाक़े पर पूरी कौम सौगवार है। ये भी कहा, हमारा दुश्मन पानी को बतौर हथियार इस्तेमाल करने की कोशिश कर रहा है, जिसे हम नाकाम बना देंगे। सिंतास मुआहिदे को यकतरफा तौर पर ख़त्म नहीं किया जा सकता। हमें दुश्मन के मंसूबों को नाकाम बनाना है। हुकूमत अपने पानी के ज़खायर में इजाफा कर रही है। वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ का इस्लामाबाद में ईरानी सफारत खाने का भी दौरा। जंग में ईरान के शहदा और ज़ख्मियों से इजहार यकजहती। वज़ीर-ए-आज़म ने कहा, पाकिस्तान ईरान की मुसलसल हिमायत जारी रखेगा। वज़ीर-ए-आज़म का ईरानी सुप्रीम लीडर आयतुल्लाह ख़ामनेई और सदर मसूद पज़ेश्कियान के लिए नेक तमन्नाओं का भी इजहार। पीटीआई के गिरफ्तार सीनियर रहनुमाओं का मुज़ाकरात का मशवरा। मुज़ाकरात के लिए गिरफ्तार रहनुमाओं का लाहौर जेल से खत। शाह महमूद कुरैशी, यास्मीन राशिद, मियां महमूद रशीद, इजाज चौधरी और उमर चीमा ने खत में लिखा, मुल्क को बदतरीन बहरान से निकालने का वाहिद रास्ता मुज़ाकरात हैं। मुज़ाकरात होना हर सतह पर लाजिम है। सियासी और मुक़्तदर सतह पर मुज़ाकरात होने चाहिए। तहरीक इंसाफ के लाहौर में कैद रहनुमाओं को इसका हिस्सा बनाया जाए। मुज़ाकराती कमेटी की तकर्री के लिए बानी पीटीआई तक रसाई आसान बनाई जाए। वज़ीर आला पंजाब की तकरीर के दौरान हंगामा करने वालों का पक्का बंदोबस्त करने की तैयारी। स्पीकर ऑफिस की जानिब से सख्त तरीन एक्शन शुरू। पंजाब असम्बली में अपोजिशन के मुअत्तल 26 अरकान को डी-सीट करने के लिए कानूनी कार्रवाई का आगाज़। स्पीकर ऑफिस ने महकमा कानून पंजाब से मुशावरत शुरू कर दी। मुअत्तल अरकान की असम्बली रुकनीत ख़त्म करने के लिए आइनी और कानूनी निकात पर गौर जारी। स्पीकर ऑफिस की जानिब से आला अदालती फैसलों का भी जायज़ा। कार्रवाई में सुप्रीम कोर्ट के साबिक चीफ जस्टिस उमर अता बंदियाल के फैसले का हवाला भी लिया जा रहा है। जस्टिस सरफराज डोगर इस्लामाबाद हाई कोर्ट के मुस्तकिल चीफ जस्टिस मुकर्रर। बलूचिस्तान, पेशावर, सिंध और इस्लामाबाद हाई कोर्ट्स के मुस्तकिल चीफ जस्टिस का फैसला हो गया। जुडिशल कमीशन ने नामों की मंजूरी दे दी। चीफ जस्टिस याहिया आफरीदी की ज़ेरे सदारत इजलास जस्टिस SM अतीक शाह चीफ जस्टिस पेशावर हाई कोर्ट तैनात होंगे। जस्टिस रोजी खान चीफ जस्टिस बलूचिस्तान हाई कोर्ट तैनात। सिंध हाई कोर्ट के लिए जस्टिस मोहम्मद जुनैद गफ्फार को मुस्तकिल चीफ जस्टिस बनाने की मंजूरी। जस्टिस मंसूर अली शाह का जुडिशल कमीशन की कार्रवाई के दौरान एतराज़। कहा, 26वीं आईनी तरमीम का फैसला पहले किया जाए। जस्टिस मुनीब अख्तर, PTI के 2 जुडिशल कमीशन मेंबरान और वज़ीर कानून KP ने जस्टिस मंसूर अली शाह की हिमायत की।
हुकूमत खुदारा गरीब अवाम के पे रहम करो। महंगाई का दौर है, आए दिन जनाब पेट्रोल ऊपर नीचे कर रहे हैं, 2 रुपए सस्ता करते हैं, 10 रुपए बढ़ा देते हैं। पहले भी बहुत महंगा था, अभी 8 रुपए इन्होंने और बढ़ा दिए, हमारे लिए और मुश्किल बढ़ गई है। बहुत महंगाई कर रहे हैं हर चीज पे ना, गरीब बंदा किधर जाए। नए हुकूमती टैक्स नाफिज, पेट्रोल की कीमत में रातों रात बड़ा इजाफा, अवाम बरस पड़े। आलमी मंडी में तेल की कीमतों में कमी के बावजूद अवाम को झटका। पेट्रोल 8 रुपए 36 पैसे, डीजल 10 रुपए 39 पैसे लीटर महंगा। पेट्रोल की नई कीमत 266 रुपए 79 पैसे फी लीटर मुकर्रर। डीजल की नई कीमत 272 रुपए 98 पैसे फी लीटर हो गई। ज़राए के मुताबिक हुकूमत ने पेट्रोलियम मसनूआत पर 2.5 रुपए कार्बन लेवी आयद कर दी। अवाम इजाफे पर शदीद खफा, कहा एक तरफ रिलीफ मिलता है तो दूसरी तरफ कुछ ना कुछ महंगा हो जाता है। पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतें बढ़ते ही ट्रांसपोर्टर्स ने किरायों में इजाफा कर दिया। दरियाए ज़वात में सयाह कैसे डूबे, इंक्वायरी कमेटी का सवाल। एग्जीक्यूटिव इंजीनियर महकमा आपाशी ने जवाब दिया। 9:30 बजे तक मैंगोरा बाईपास पर सूरत हाल नॉर्मल थी। सयाह जब दरिया में गए तो सूरत हाल ठीक थी। 10 बजे के बाद मुख्तलिफ नालों का पानी दरिया में गिरा। मुकामी नालों के पानी से दरिया में पानी के बहाव में इजाफा हुआ, जिससे सयाह बह गए। इंक्वायरी कमेटी ने पूछा, सैलाबी सूरत हाल कैसे पैदा हुई, क्या वक्त पर मुतालिका महकमों को इत्तला दी। एग्जीक्यूटिव इंजीनियर ने बताया, सैलाबी सूरत हाल 9:30 बजे पैदा हुई। पहाड़ों पर क्लाउड ब्रस्ट हुआ। दरियाए सवात में पानी के बहाव में मुसलसल इजाफे से ज़िला इंतजामिया समेत तमाम इदारों को बर वक्त आगाह किया। साथ साथ रीडिंग मुतालिका महकमों को दी गई। महकमा आपाशी की रिपोर्ट केपी हुकूमत को इरसाल। महकमा आपाशी ने रेले की पेश की इतला दी। चंद घंटों में बहाव 6,700 क्यूसिक से बढ़कर 77,782 क्यूसिक हुआ। रेले से मुतालिक वार्निंग तमाम मुतालिका इदारों को सुबह 8:41 पर दी। व्हाट्सएप पर हुकाम को दरिया के बहाव की मुसलसल अपडेट्स दी जाती रहीं। रेस्क्यू 1122 को फ्लड रेस्क्यू आलात मुहैया करने की सिफारिश। सयाहती इलाकों में दाखिला महदूद करने और होटल मालिकान को पाबंद बनाने की भी तजवीज़। सवात के मुअत्तल डीसी शहजाद महबूब ने इंक्वायरी कमेटी को बयान रिकॉर्ड करा दिया। अपने जवाब में कहा, फ्लैश फ्लडिंग के बायस दरियाए सवात के 8 मकामात पर सयाह फंसे। मुख्तलिफ मकामात पर फंसे 20 सयाहों को रेस्क्यू किया गया। सानेहा सवात में लापता एक बच्चे की लाश ताहाल ना मिल सकी। 5वें रोज भी सर्च ऑपरेशन। सवात में तजावुजात के खिलाफ ऑपरेशन रोक दिया गया। विफाकी वजीर अमीर मकाम की सवात में तजावुजात के नाम पर कानूनी अमलाक गिराने की मसम्मत। कहा, केपी हुकूमत अपनी नाकामियां छुपाने के लिए टूरिज्म की तबाही का बहरान खड़ा कर रही है। मेरे होटल की 4 दीवारी गिराना सियासी इंतकाम है। ये असल मसले से तवज्जो हटाने की नाकाम कोशिश है। होटल की दस्तावेजात, मिल्कियत और NOC और मंजूर शुदा नक्शा मौजूद है। केपी हुकूमत का रेस्क्यू के लिए नया इंतजाम। हंगामी सूरत हाल में मदद के लिए ड्रोन मंगवा लिए। चीफ सेक्रेटरी को मशक करके भी दिखाई। हादसे में डस्का की फैमिली की एक और वीडियो सामने आ गई। वीडियो में बच्चों समेत तमाम अफराद को वाज़ेह देखा जा सकता है। पाकिस्तान स्टॉक मार्केट नई बुलंदी पर। नए माली साल पर कारोबार का शानदार आगाज। हाजिर इंडेक्स में 2,500 से ज़ायद पॉइंट्स का इजाफा। कारोबार 1,28,199 पॉइंट्स पर बंद। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ का इज़हार इत्मीनान। कहा, नया माली साल अच्छी खबर से शुरू होगा। स्टॉक मार्केट में तेजी हुकूमती पॉलिसियों पर सरमायाकारों के एतमाद का मज़हर है। हुकूमत की बेहतरीन पॉलिसियों की वजह से मईशत ने बतदरीज बेहतरीन रिकवरी दिखाई। हुकूमत बेहतरीन कारोबारी माहौल और सरमायाकारों को मज़ीद सहूलियात देने के लिए कोशां है। वज़ीर मुमलिकत ख़जाना बिलाल असगर कियानी का कहना है, हुकूमत इक़दामात से महंगाई में नुमायाँ कमी हुई। हमारा मकसद मईशत को इस्तेहकाम की तरफ ले जाना है। इस साल टैरिफ इस्लाहात की हैं। 5 साला टैरिफ पॉलिसी दी है। तनख्वाहदार तबके के लिए टैक्स में कमी की है। चेयरमैन FPR ने कहा, हमारे लिए टैक्स देने वाला अहम है। टैक्स फ्रॉड करने वालों के खिलाफ कार्रवाई होगी। इस्लाहात या निगरानी के नाम पर टैक्स गुजार को हरासा करने की इजाज़त नहीं। मखसूस नशिस्तों के फैसले के बाद PTI का बड़ा फैसला। वफादारी तब्दील होने का खदशा। अरकान असम्बली से फिर वफादारी का हल्फ लिया जाएगा। PTI की पार्लिमानी पार्टी ने तमाम अरकान असम्बली का इस्लामाबाद तलब कर लिया। आज़ाद अरकान से भी हल्फ लिया जाएगा।
पाकिस्तान और भारत के दरमियान कैदियों की फहरिस्तों का तबादला। तर्जुमान दफ्तर खारिजा के मुताबिक भारत ने 463 पाकिस्तानी कैदियों की फहरिस्त फ्राहम की, 382 आम शहरी और 81 माहीगीर शामिल। पाकिस्तान ने 240 भारतीय कैदियों की फहरिस्त दी। ये तबादला 2008 के कौंसलर रसाई माहिदे के तहत किया गया। इस्लामाबाद में कत्ल किए जाने वाले दिफाई तज्जियाकार सरदार फहीम के कातिल गिरफ्तार। वज़ीर मुमलिकत बराए दाखिला तलाल चौधरी और IG इस्लामाबाद की न्यूज़ कॉन्फ्रेंस। IG ने बताया गुजरांवाला सरगोदा में छापे मारकर दोनों मुलजिमान को गिरफ्तार किया गया। मुलजिमान घर में डकैती के लिए दाखिल हुए थे। मुलजिमान आधी मुजरिम थे। 6 दिनों में पुलिस ने केस को मंतकी अंजाम तक पहुँचाया। वज़ीर मुमलिकत तलाल चौधरी ने कहा जुराइम की शरह कम करने के लिए हर मुमकिन इक़दाम कर रहे हैं। हुकूमत बानी PTI को माइनस करना चाहती है। बानी ने 10 मुहर्रम के बाद तहरीक शुरू करने की हिदायत की है। अलीमा खान के अडियाला जेल के बाहर मीडिया से गुफ्तगू। कहा बानी ने कहा 27वीं तरमीम के बजाय बादशाहत का ऐलान कर दें। बानी PTI से आज भी मुलाकात की इजाज़त नहीं दी गई। उस्मा खान और नौरी न्यासी को मुलाकात की इजाज़त मिली। मीडिया से गुफ्तगू में उस्मा खान ने कहा बानी ने जेल सहूलियात से मुतालिक कोई शिकायत नहीं की। मैंने पूछा आपका वजन क्यों कम है। बानी ने बताया नींद पूरी नहीं हो रही, गर्मी बहुत ज्यादा है। पेशावर हाईकोर्ट ने KP असम्बली को मखसूस नशिस्तों पर मुंतखब अरकान से हल्फ लेने से रोक दिया। मखसूस नशिस्तों से मुतालिक PTI पार्लियामेंटेरियंस की दरख्वास्त पर समाअत। अदालत ने कहा आप लोग इलेक्शन कमीशन जाएं, वहां के बाद यहां आए। इलेक्शन कमीशन और खैबर पख्तूनख्वा असम्बली को नोटिस जारी। नाअहली केस में मरयूब इलेक्शन कमीशन में पेश न हुए। वकील ने पेशावर हाईकोर्ट का स्टे ऑर्डर पेश कर दिया। इलेक्शन कमीशन की कानूनी टीम को हाईकोर्ट से रुजू करने की हिदायत। पाकिस्तान ने जुलाई के लिए सलामती कौंसिल की सदारत संभाल ली। 22 जुलाई को अमन के फ़रोग और पुरअमन तस्फिया तलब तनाज़ात पर खुली बहस होगी। 23 जुलाई को मसला फ़लस्तीन पर सहमाही बहस होगी। 24 जुलाई को OIC और UN में ताउन पर ब्रीफिंग दी जाएगी। तीनों इजलासों की सदारत सेनेटर इसहाक डार करेंगे। इसहाक डार कहते हैं दुनिया भर में बढ़ते हुए तनाज़ात और बहरानों पर मौसर रद्दअमल ज़रूरी है। सलामती कौंसिल को मौसर, फ़ाल और सिफारती अंदाज में चलाया जाएगा। जिन्ना इंस्टीट्यूट ऑफ कार्डियोलॉजी लाहौर के नाम की तब्दीली की खबरें। सीनियर वज़ीर पंजाब मरियम औरंगज़ेब की वसाहत। बताया जिन्ना इंस्टीट्यूट ऑफ कार्डियोलॉजी लाहौर के नाम में तब्दीली ज़ेर गौर नहीं। सालाना तरक्याती प्रोग्राम में फंडिंग भी इसी नाम से रखी गई। अमराज़ क़ल्ब और दीगर बीमारियों के लिए 14 नए अस्पताल नवाज शरीफ मेडिकल डिस्ट्रिक्ट में काम होंगे। मरियम औरंगज़ेब ने एक्स पर दस्तावेज़ात भी शेयर कर दी। इस्लामाबाद रावलपिंडी में मूसलाधार बारिश, नाला लई की सतह बुलंद। शमसाबाद में क्लाउड बस से 1 घंटे में 55 मिलीमीटर बारिश। रावलपिंडी में बोस्तान खान रोड पर करंट लगने से 2 मजदूर जाँ बहक, 1 जख्मी। गुजरात, जफरवाल, बाग, आज़ाद कश्मीर और गिरदोनवाह में तेज बारिश। PDMA ने मजीद बारिशों और सैलाब का अलर्ट जारी कर दिया। दरियाओं, नहरों, बरसाती नालों और पिकनिक पॉइंट्स पर नहाने पर मुकम्मल पाबंदी आयद। दफ़ा 144 के खिलाफ वर्जी करने वालों के खिलाफ सख्त कानूनी कार्रवाई की हिदायत। सिंध हुकूमत का 4,400 असातिज़ा भर्ती करने और 4 IBA कॉलेजेस कायम करने का ऐलान। सीनियर वजीर शर्जील मेमन ने कहा 34,000 स्कूलों को माली तौर पर खुद मुख्तार करेंगे। सिंध एजुकेशन एंडाउमेंट फंड से मजीद कई हज़ार तुलबा को वज़ाइफ देंगे।
अमेरिकी सदर ने एलॉन मस्क को फिर निशाने पर ले लिया। कहा मस्क अभी बहुत कुछ खोएंगे। मस्क अपना ईवी मैंडेट खो चुके हैं, ये भी कह दिया। मस्क को अमेरिका से डिपोर्ट करने पर भी गौर कर रहे हैं। ट्रंप गाजा में अगले हफ्ते तक जंग बंदी के लिए पुरुम्मीद। गाजा में इसराइल के वहशियाना हमले जारी। मजीद 95 फलस्तीनी शहीद। साहिल पर वाक़े कैफे पर इसराइली नेवी की बमबारी से 39 अफराद शहीद हो गए। हमले के वक्त सालगिरह की तकरीब जारी थी। मारूफ फलस्तीनी फिल्म साज, डायरेक्टर और सहाफ़ी इस्माइल अबू हतब भी शहीद। खातून सहाफ़ी शदीद ज़ख्मी। गाजा में इसराइली मुजालिम के खिलाफ अर्जेंटाइन में मुनफरिद एहतजाज। फुटबॉल क्लब के शायकीन ने इसराइल का इलामती जनाजा निकाला। ईरान के हैकर्स का ट्रंप की खुफिया गुफ्तगू हैक करने का दावा। हैकर ने डाटा लीक करने की धमकी भी दे दी। टॉबिक नामी हैकर है कौन, पता न चल सका। चिड़ियों ने पाकिस्तानी क्रिकेटर्स का पीछा न छोड़ा। शादाब खान अनफिट। बांग्लादेश और वेस्टइंडीज के खिलाफ सीरीज से बाहर हो गए। राशिद नसीम दुनिया के तेज तरीन बॉक्सिंग पंच मारने वाले खिलाड़ी बन गए। एक और आलमी रिकॉर्ड अपने नाम कर लिया। विंबलडन टेनिस चैंपियनशिप की इफ्तिताही रोज गर्मी का रिकॉर्ड टूट गया। साबिक यूएस चैंपियन मेदवेदेव अपसेट शिकस्त खाकर इवेंट से बाहर हो गए। मैच के दौरान एक खातून गर्मी से बेहाल हो गई। अल्कारेज ने खातून को पानी की बोतल दी। करोड़ों दिलों पर राज करने वाली शहजादी डियाना की सालगिरह। प्रिंसेस ऑफ वेल्स के चाहने वाले उनकी सालगिरह मना रहे हैं। रिश्तों में ये नोक झोंक चलती रहती है। इसका ये मतलब थोड़ी है कि रिश्ते खत्म कर दे। तो फिर क्या करेगा अब? इस खेल पर फुल स्टॉप लगा ही दे। दिखाई दे बस तू ही तू मुझे। और इरफान की हुई वापसी, क्या अरसल अर्श को दोबारा बचा पाएगा? एक्सप्रेस एंटरटेनमेंट के ड्रामा सीरियल अर्श में आगे क्या होगा? देखिए ड्रामा अर्श हर बुध और जुमेरात की रात 8 बजे।